ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत। आज फर्स्ट ईयर AHDP के स्टूडेंट्स के लिए फिजियोलॉजी में हम ये मेटाबॉलिज्म का आज मैं समझता हूँ इस चैप्टर का समापन की ओर हैं और हमने इसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस को कंप्लीट किया। आज हम इसमें 108 नंबर पेज जो आप देखेंगे तो ये पेंटोज फास्फेट पाथवेज। तो ये पेंटोज क्यों कहा गया इसको? 5 इसमें हैं फास्फेट। देखें आप, पहला तो यही इसका जो है इसको अच्छी तरह देख लें। 5 जो है इसमें फास्फोरस हैं। कौन कौन सा है देखिए, 3, 4, 5, 6 और 7 ये आपको मिलेंगे इस सर्कल के अंदर। ये आप इसको चेक कर लें, देख लें। 3, 4, 5, 6 और 7 5। तो यहाँ पे 5 फास्फोरस आते हैं, ये देखिए। इसलिए इसको पेंटोज फास्फेट पाथवे कहा गया है। 5 फास्फेट हैं यहाँ पे। तो अब इनको हम इस तरह से देखते हैं। पहले तो इसको देखते हैं कि है क्या। शरीर में ऊर्जा उत्पादन के लिए विभिन्न प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं, जिनमें से एक प्रक्रिया यह भी है जो NADPH का निर्माण करती है। ये NADPH मैंने आपको इसका फुल फॉर्म पीछे बता दिया है, नहीं तो दोबारा नोट कर लो। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट है। और जब इसमें हाइड्रोलाइसिस द्वारा ये जो H इसमें शामिल हो जाता है तो इसकी जो एक रिड्यूस्ड फॉर्म जो है NADPH जो है बन जाती है, का निर्माण करती है, जिसे हेक्सोज मोनोफास्फेट शंट, इसका नाम अलग है, हेक्सोज मोनोफास्फेट शंट भी कहते हैं। ये सर्कल है शंट। पेंटोज शंट भी कहते हैं। 5 जिसमें फास्फेट हैं। अल्टरनेट पाथवे है, ये ग्लाइकोलाइसिस के साथ साथ अल्टरनेट पाथवे है, इसलिए इसको अल्टरनेट पाथवे भी कहते हैं। और फॉस्फोग्लूकोनेट ऑक्सीडेटिव पाथवे भी कहते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि फॉस्फोग्लूकोनेट ऑक्सीडेटिव पाथवे भी इसको कहते हैं। ऑक्सीडेशन है इसमें होता, एनर्जी निकलती है, बनती है। इसमें निम्न प्रकार ऊर्जा उत्पादन होता है। तो इसमें आप इसको पाथवे को मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये जो पाथवे है ये ग्लाइकोलाइसिस के पैरेलल होता है, ये पैरेलल में चलता है और ये NADPH का जो है निर्माण करता है। और जिससे ये हम देखेंगे राइबोज 5 फास्फेट जो है बनेगा। तो ये क्रिया जो है एनाबोलिक है, ये कैटाबोलिक क्रिया नहीं, एनाबोलिक क्रिया है। तो इसको हम अभी इसका पूर्ण जो है वो विवरण अच्छी तरह से इसको देखते हैं कि ये क्या। तो अब इसमें हम शुरुआत करते हैं। देखिए, ग्लूकोज से ADP में कन्वर्ट हुआ और ये ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है बना। ग्लूकोज 6 फास्फेट से जो है NADPH अभी हमने जो देखा ये बना और इनकी प्रेजेंस के अंदर ये बना। तो ये 6 फास्फेट ग्लूकोनोलैक्टोन इसमें बना। ये इसका हाइड्रोलाइसिस हुआ तो ग्लूकोनिक एसिड बना, 6 फास्फेट ग्लूकोनिक एसिड बना। इसमें फिर ये ऊर्जा का जो है उधर ATP से ADP और ये NADP से NADPH और फिर 3 ऑक्सो 6 फास्फेट ग्लूकोनिक एसिड बना और ये कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकली और इसमें राइबोलोज 5 फास्फेट जो है बना।
राइबोलोज फास्फेट के 2 सर्कल यहाँ पे बराबर में पैरेलल में चले, जिसमें पहले में तो हम देखें जाइलूलोज 5 फास्फेट बना। इससे डायरेक्ट जो है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट और कार्बन के 2 कंपाउंड इसमें से निकले। अब आगे ये जो जाइलूलोज है इसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 और एरिथ्रोज 4 फास्फेट 3 फास्फेट और फॉस्फेट बने, जो कार्बन के 2 कंपाउंड से मिल करके फिर इसने फ्रक्टोज जो है 6 फास्फेट बनाया। और इसी तरह से राइबोलोज 5 फास्फेट से राइबोज 5 फास्फेट बना। ये बराबर का जो सर्कल इसमें पैरेलल चल रहा है। इससे सैडो हेप्टुलोज 7 फास्फेट बना और इससे फ्रक्टोज फास्फेट बना। तो ये देखिए जाइलूलोज 5 फास्फेट से जो है डायरेक्ट भी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 बना और इससे 2 कंपाउंड जो है निकले, और ये एरिथ्रोज 4 के साथ मिलकर के फास्फेट के साथ मिलकर के इसने फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनाया। और ये फिर वापस इसने ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है बना दिया, और ये फिर सर्कल के अंदर इसी तरह से पूरा का पूरा ये सर्कल इसमें चलता है, घूमता है। तो ये क्रिया पेंटोज फास्फेट पाथवे ये पैरेलल क्रिया है ग्लाइकोलाइसिस के। तो ये आज हमने इसका पेंटोज फॉस्फेट पाथवे को हमने इसको देखा। तो ये आगे हम इसको मैं देखते हैं कि एसिटाइल को जो है वो कहाँ बनता है, और ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इस शरीर की सभी उत्पादन प्रक्रियाओं में एसिटाइल को का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो लगभग सभी क्रियाओं में एक योजक यानी कि जोड़ने वाली कड़ी है, यानी कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, इसका उत्पाद है और इसका कार्य करता है। यह अपने उत्पादन के पश्चात सीधा क्रेब्स सर्कल में प्रवेश करके ऊर्जा प्रदान करता है। इसका उत्पादन निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है। तो अब आप इसमें देखिए कि हमारे पास ग्लाइकोजन है, ट्राइग्लिसराइड है, प्रोटीन है, यानी कि प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। तो ये तीनों जो है अब आप देखिए कैसे ये जो एसिटाइल कोए बनाते हैं, इसको आप ज़रूर नोट कर लें, इसको आपके ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि 3 ही चीज़ें जनरली हमारे पास हैं, प्रोटीन है, फैट है और कार्बोहाइड्रेट है। तो ये इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है, तो ये इस मेटाबॉलिज्म में ये किस तरह से ब्रेक डाउन होकर के एसिटाइल को बनता है क्रेब्स साइकिल के अंदर टर्न जाने के लिए। तो एक सिंपल वे में इन्होंने यहाँ बताया, ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोलाइसिस से एसिटाइल कोए में जाता है। इसी तरह ट्राइग्लिसराइड जो है फ्री फैटी एसिड FFA बनता है और इसका ऑक्सीडेशन होता है, बीटा ऑक्सीडेशन, तो इससे एसिटाइल को बनता है। इसी तरह से प्रोटीन में अमीनो एसिड्स का जब डीएमाइनेशन एंड ऑक्सीडेशन होता है, डीएमाइनेशन यानी कि अमीन ग्रुप रिमूव हो जाता है इसमें से, तो ये एसिटाइल को जो है वो हमारे पास जो है वो प्रोड्यूस होता है, और ये आगे क्रेब्स सर्कल में, क्रेब्स साइकिल के अंदर चला जाता है, जो हमने पीछे डिटेल के अंदर इसको हमने पढ़ लिया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपने फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल को ये भी ज़रूरी है, इसको आप, ये इम्पोर्टेंट है। अब जो हम देखेंगे वो है ग्लाइकोजिनेसिस। ग्लाइकोजिनेसिस, इसको हम ग्लाइकोजिनेसिस जो है वो अब हम देखेंगे कि ये क्या प्रक्रिया है। ग्लाइकोजिनेसिस, हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा, ग्लाइकोनियोजिनेसिस पढ़ा, अब ये ग्लाइकोजिनेसिस। तो ग्लाइकोजिनेसिस हमें पता है कि ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना बड़ा ज़रूरी है। अधिक ग्लूकोज आपने खा ली, अगर वो ग्लाइकोजन नहीं बना और लीवर में भंडारण नहीं हुआ, तो ये अगर ब्लड में आ गई तो सीधा ही आपको पता है कि हाइपरग्लाइसीमिया होगा, जिसको हम शुगर भी कहते हैं। तो ये बीमारी हो जाएगी, इसलिए इसमें हम इसको देखते हैं। तो ये इसमें इन्होंने कहा ग्लाइकोजन ग्लूकोज का एक
बहुलक है जो प्राणी शरीर में ऊर्जा का एक संग्रहित रूप है, संग्रहित रहता है। जब जरूरत होती है ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटता है, जिसे जरूरत पड़ने पर सर्वप्रथम काम में लिया जाता है। इसका निर्माण यकृत में ग्लूकोज के द्वारा संपन्न होता है। यकृत में ग्लूकोज के द्वारा इसकी निर्माण प्रक्रिया निम्न प्रकार से दर्शाई जा सकती है। तो यहाँ तो इन्होंने दर्शाई है, तो हम साथ साथ में इसको पढ़ते भी चले जाएंगे। तो आपको ये भी, इसके भी आपको जो 4 लाइनों के नोट्स हैं वो इसको दे दिए जाएंगे आपको। तो यहाँ इन्होंने देखो दे रखा है, ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, ये मोनोसेक्राइड्स हैं सारे के सारे। तो इसमें एटीपी के हेक्साकाइनेज जो एंजाइम है, इसकी उपस्थिति के अंदर हेक्सोकाइनेज की उपस्थिति में, तो ये देखिए ये ग्लूकोज 6 फास्फेट में, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, मैनोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसमें मैनोज जो आइसोमेरेज की सहायता से जो एंजाइम है फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, और ये फिर आइसोमेरेज के जो है वो एंजाइम के कारण ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ग्लूकोज 6 फास्फेट, अभी हम इसको आगे इसमें इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं, देखते हैं। ग्लूकोज का एटीपी द्वारा, ये देखिए एटीपी द्वारा यहाँ लिखा है, एटीपी द्वारा फास्फोरिलेशन, यहाँ एटीपी द्वारा फास्फोरिलेशन, और यहाँ इन्होंने नहीं दर्शाया लेकिन मैग्नीशियम की उपस्थिति यहाँ जरूर है। मैग्नीशियम की उपस्थिति में ग्लूकोकाइनेज एंजाइम, ग्लूकोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज एक ही एंजाइम द्वारा होने से ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदल जाता है। ये हमने देख लिया, यहाँ हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज काइनेज एक ही है। तो ये ग्लूकोज 6 फास्फेट में यहाँ हमने देख लिया, इसको चेंज हो गया है और ये हमने देखा। यही ग्लूकोज 6 फास्फेट फास्फोग्लूकोम्यूटेज, ये आप देख रहे हैं फास्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम दे रखा है यहाँ पे, द्वारा उत्प्रेरक की क्रिया कैटालाइज एक्शन द्वारा ग्लूकोज 1 फास्फेट में, ये यहाँ दे रखा है लाइन के अंदर, ग्लूकोज 1 फास्फेट में चेंज हो जाता है। तो इसको आप चाहे तो आप इसी तरह से नोट कर लेना, चाहे मैं ये 5-4 लाइनें आपको हो सकता है भेज दूँ, नहीं इसकी आवश्यकता नहीं है। आप जैसा मैं बोल रहा हूँ ऐसा ऐसा आप इसको लिख भी सकते हैं। यह ग्लूकोज 1 फास्फेट ये यूरिडिन डाइफास्फेट यहाँ दे रखा है, यूरिडिन डाइफास्फेट ग्लूकोज फास्फोरिलेज, ये देखा है यूडीपी ग्लूकोज पायरोफास्फोरिलेज, यस। तो यहाँ नामक इस एंजाइम के कारण फिर ये क्या है, द्वारा उत्प्रेरित होकर सक्रिय यूरिडिन, ये है यूडीपी, हाँ उसने चलो जी नहीं लिखा, वो ग्लूकोज लिख दिया, एक ही बात है। तो ये इसको पूरे को यूडीपीजी भी बोल सकते हो। ये देखिए यूडीपी ग्लूकोज में जो है कन्वर्ट करता बनाता है तथा अकार्बनिक फास्फेट। तो ये जो पीपी लिखा है इन्होंने, ये पीपीआई है, इसमें पीपीआई करो इसको, पीपीआई। तो ये इनऑर्गेनिक फास्फेट, ये जो है इसकी उपस्थिति में यहाँ यूडीपीजी बनता है, और एनएडी की उपस्थिति में ये देखिए ये रिवर्स होता है। तो इधर से ग्लूकोज जो है एटीपी के द्वारा ग्लूकोज से A1 फास्फेट में, यूडीपी ग्लैक्टोज पायरोफॉस्फोरिलेज में, और यूडीपी से ग्लैक्टोज के अंदर ये कन्वर्ट होता है। तो यहाँ यूडीपी हेक्सोज ईपीपाइमेरेज की उपस्थिति में यहाँ ये यूडीपी में जो कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको आप इसमें मैं आपको इसको इधर से क्लियर करता हूँ। यह यूडीपी ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंजाइम से यूरिडिन डाइफास्फेट यस उत्पन्न होता है तथा 1,4 ग्लाइकोसिल बनाता है। यहाँ एक लाइन शायद ये रह गई हुई है, 1,4, हाँ प्राइमर पॉलीसैकेराइड तो दे रखा है इन्होंने, ये सही है। 1,4 ग्लूकोसिल बनता है जो ग्लाइकोजन की एक इकाई जो है वो कहा जाता है। यह ग्लाइकोजेनेसिस
अग्नाशय के हार्मोन इंसुलिन से इस स्टिमुलाई होता है ये, यानी कि जब इसको इंसुलिन मिलता है तो ये क्रिया जो है वो शुरू होती है। तो यहाँ इन्होंने ये दिखाया है कि यूडीपी और ये इसके बाद में ग्लाइकोजन जो है वो बनता है। तो ये ग्लाइकोजन सिंथेसिस का ये जो पाथ है, ये आपको इसमें कोई ज़्यादा इतना वो ज़्यादा नहीं है, लंबी चौड़ी कोई कहानी, 2-4 स्टेप हैं जो आप इसको अच्छी तरह से इसको देख भी सकते हैं। और ये जो 4 लाइनें अगर आप इसमें कहोगे तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, कोई इसमें लंबी बात नहीं है। तो आज हमने फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल OA पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, और अब ये इस चैप्टर का आज हम लास्ट जो है कवर करेंगे, और ये है हमारे पास लिपिड ट्रांसपोर्ट एंड यूटिलाइजेशन। लिपिड फैट, इसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ब्लड में, लिवर में, फिर ये टिश्यू में कैसे, और फिर ये वापस कैसे ब्लड में। तो ये इस तरह से ये ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, और उसका फिर यूटिलाइजेशन कैसे होता है, किस तरह से यूटिलाइज होती है ये फैट जो है वो एनर्जी के रूप में। तो ये एक बहुत ही सुंदर डायग्राम से शॉर्ट करके आपके लायक जितना है इसको जो है बनाया है उन्होंने, बहुत सुंदर। तो इसको हम इसको पढ़ भी लेते हैं और ये डायग्राम को आज इसको समझ लेते हैं। और ये आज हमारे इस मेटाबॉलिक जो चैप्टर है मेटाबॉलिज्म का ये हमारा लास्ट टॉपिक है। प्राणी शरीर में वसा का अवशोषण होने के पश्चात रक्त में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसका शरीर विभिन्न प्रक्रियाओं में उपयोग कर लेता है तथा ज़्यादातर क्रियाएं यकृत में संपन्न होती हैं। अब ये यहाँ इन्होंने इस पूरे चित्र को 3 लाइनों में बता दिया हुआ है, अगर इसको मैं आपको समझा दूंगा। शरीर में वसा वसीय ऊतकों में संग्रहित होती है, यानी कि फैटी टिश्यू जो एडिपोज टिश्यू, तथा आवश्यकता अनुसार रक्त में पहुंचती रहती है। कार्बोहाइड्रेट के बाद शरीर ऊर्जा के रूप में वसा का ही उपयोग करता है। शरीर में वसा के परिवहन, संकरण व उपापचय को, ये जो हम अभी पढ़ेंगे ये डायग्राम, इसके द्वारा बाखूबी उन्होंने समझाने का प्रयास किया है और इसको बड़ा सुंदर समझा दिया है। तो इसको मैं थोड़ा आपको गाइड कर देता हूँ, कई बार ये गाइडलाइन काम आ जाती है। तो ये जो कई बार वर्ड समझ में नहीं आता, तो ये जो प्लाज्मा काइलोमाइक्रोन लिखा है इन्होंने, ये एक तरह से ब्लड ही है, इसको आप यूँ समझिए, ये ब्लड है और कंसिस्ट ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। और ट्राइग्लिसराइड्स यहाँ इन्होंने TG लिखा हुआ है, ये ट्राइग्लिसराइड्स है। तो जैसे ये लीवर के अंदर प्रवेश करता है तो इससे ग्लिसरॉल जो है वो अलग हो गया और फ्री फैटी एसिड यहाँ प्रोड्यूस हुआ। फ्री फैटी एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकला और इसके अंदर जो है वो ग्लूकोज से जो अल्फा ग्लिसरॉल फॉस्फेट बना था वो इसमें ऐड हुआ, तो ये ट्राइग्लिसराइड फिर दोबारा जो है वो तैयार हुआ। और इससे ये जो लाइपोप्रोटीन है ये अब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में जो कन्वर्ट होगी। बस यहाँ इतना ही आपने जो इसको समझना है। अब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, अब ये 2 जगह जो है वो जाएंगे। एक तो वो टिश्यू है जो हमारे पास एडिपोज टिश्यू कहते हैं, जिनके अंदर वसा ही है एडिपोज टिश्यू के अंदर, और एक है उसके एडिपोज टिश्यू के अलावा भी टिश्यू हैं, उनके अंदर भी ये वसा रहती है, डिपॉजिट रहती है। तो अब ये हम देखते हैं कि ये लो प्रोटीन डेंसिटी जो है लाइपोप्रोटीन जो है वो इसमें क्या हुआ, ये जो ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड में यहाँ कन्वर्ट हुआ। और इधर जो है ये तो है एडिपोज टिश्यू, और यहाँ इधर जो है अदर टिश्यू में यहाँ भी ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड में जो है कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ ये जब ये इसमें एंटर हुआ दोनों जगह देखिए, तो यहाँ ग्लूकोज जो है
यहाँ जो फ्री फैटी एसिड जो है वो ट्राइग्लिसराइड्स में चेंज होगा। ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फास्फेट से NADPH में कन्वर्ट होके इसमें FFA में एंटर करेगा, तो ये ट्राइग्लिसराइड, साथ में इसमें अल्फा जो हमने ग्लिसरॉल फास्फेट पहले ऊपर पढ़ा है, सेम है। 4 ही शब्द हैं आपको याद करने इसमें, 4, और बस उनको ध्यान से पुट करना है, कुछ नहीं है इसके अंदर लंबी चौड़ी बात। तो ये फिर ट्राइग्लिसराइड जो है हुआ और उससे फ्री फैटी एसिड बना, और ग्लिसराइड जो है वो यहाँ फ्री फैटी एसिड से फिर यहाँ हमने देखा कि ये एल्ब्यूमिन फ्री फैटी एसिड्स, एल्ब्यूमिन फ्री फैटी एसिड्स जो है यहाँ दोनों प्रोडक्ट से, दोनों तरफ से, यानी कि फैटी टिश्यू यानी एडिपोज टिश्यू से और अदर टिश्यू जो है दूसरे हैं उनसे, दोनों से ये एल्ब्यूमिन फ्री फैटी एसिड्स हमारे पास आया। सेम प्रक्रिया इधर अदर टिश्यूज के अंदर भी हुई। देखिए वहाँ फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है ग्लूकोज, ग्लिसरॉल ने क्या किया, ग्लूकोज के साथ मिला, और यहाँ इसने भी पहले जो है वो ये ट्राइग्लिसराइड बना, ट्राइग्लिसराइड से ग्लिसरॉल निकला और ये फ्री फैटी एसिड बना और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से आउट हुई। तो यहाँ ये फिर सेम जो है हमारे पास कन्वर्ट हुआ एल्ब्यूमिन फ्री फैटी एसिड में, और ये जो है वापस देखिए यहाँ से वापस जो है वो सीधा लिवर में फिर फ्री फैटी एसिड के रूप में चला गया, और यहाँ से जो है फिर ये ब्लड के अंदर सर्कुलेशन हुआ और ये ब्लड में चला गया। तो ब्लड से 3 जगह हमने जो है इसको पहुँचाया, इसको फैट को। देखिए प्लाज्मा कोलोमिक माइक्रोन जो है, काइलो माइक्रोन जो है, ये ब्लड है एक तरह से, इसके अंदर से देखिए लिवर में जा रहा है, और ये इधर फ्री जो टिश्यू हैं अदर टिश्यू उनमें और एडिपोज टिश्यू में जा रहा है। लिवर से भी ये देखिए, लिवर से भी ये इसी तरह से हमारे पास ये लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बन के दोनों के अंदर जा रहा है, और वापस इसमें एल्ब्यूमिन फ्री फैटी एसिड बन के ये वापस जो है देखिए इसमें लिवर में आ रहा है, और लिवर से फिर जो है इधर वापस ब्लड में जा रहा है। तो ये इस तरह से ये जो पूरा का पूरा है इसका ट्रांसपोर्ट होता है, तो स्टोरेज होता है एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड डेराइव्ड फ्रॉम द प्लाज्मा। तो ये प्लाज्मा से ही ये इस तरह की क्रिया जो है पूर्ण चलती है। तो इसको एक सिंपल भाषा के अंदर आप अपने तरीके से इसको लिख लें। 4 या 5 नाम हैं सिर्फ इसमें, और कोई बड़ा इसमें इशू नहीं है। 5 नाम आपको याद, ये जो यहाँ इन्होंने दे भी दिए हैं, एब्रीवेशनें दे रखी हैं। इधर तो इन्होंने एब्रीवेशनें ना दे के पूरा नाम लिखा था, लेकिन यहाँ एब्रीवेशनें दी हैं। TG है, FFA है, GLY है, GLU है, अल्फा GP है, G6P है, ग्लूकोज 6 फास्फेट है, और ALB यानी कि एल्ब्यूमिन है। तो ये सारे के सारे यहाँ हमने, हाँ यहाँ एल्ब्यूमिन फ्री फैटी एसिड से देखिए यहाँ एल्ब्यूमिन जो है आउट हुआ है। जब यहाँ फ्री फैटी एसिड एल्ब्यूमिन यहाँ जा रहा है ना इसमें लिवर में, तो एल्ब्यूमिन फ्री होता है यहाँ पे, तो इसके अंदर सिर्फ FFA रहता है। तो देखिए ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, ये आप इसको थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ोगे तो ये समझ में आ जाएगी, ऐसा कुछ बड़ा इसमें है नहीं। तो आज ये जो मेटाबॉलिज्म हमारा चैप्टर था, 8th चैप्टर, आज इसकी जो है हम ये तीसरी हुई, कंप्लीट हुआ। तो इसके अंदर जहाँ जहाँ मैंने समझा है वहाँ मैं आपको ये मैंने निशान लगा रखे हैं। इसके मैं नोट्स जो है फ़ोटो कापी करवा करके और यहाँ आपको इसी पे सेंड करेंगे आपके व्हाट्सएप पे। तो आप इसको जो है चाहे तो उसमें देख के वैसे पढ़ लें, या उसके नोट्स निकाल सकते हैं, आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो उसको आप इसके साथ शामिल करके पढ़ें तो थोड़ा सा, मैं समझता हूँ अगर समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, अगर उनसे समझ में आ जाए तो और भी अच्छी बात है। और किसी भी प्रकार की कोई अगर प्रॉब्लम इस 8th चैप्टर के बारे में हो तो आप ज़रूर जो है अवश्य फीडबैक देवें, बैक रिस्पॉन्स देवें। तो इससे मुझे ज़रा ये लगेगा कि और कोई चीज़ की आवश्यकता है तो मैं उसको और आपको समझा पाऊँ। तो आज हम चैप्टर जो हमारा समापन है, इसलिए अब नेक्स्ट जो है हम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से शुरू बाद में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू वेरी मच।